हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो का एक ही थीम पर है, वो है गोल्ड। लेकिन इस एक थीम में इतनी सारी लेयर्स हैं जिससे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यूएस ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक किया, इसका असर पड़ा इंडिया में। जीरोधा के नितिन कामत ने एक बड़ा और कंट्रोवर्शियल दावा किया, गोल्ड फ्यूचर 7% तक उछले। मन्नापुरम और आईआईएफएल फाइनेंस जैसे शेयर्स 11% तक ऊपर गए। ज्वेलरी स्टॉक्स जैसे स्काई गोल्ड और क्लान ज्वेलर्स 6% तक नीचे गए। दुबई से गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने की आशंका और रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड खरीदने की रश, यह सब एक ही दिन में हुआ। तो चलिए पूरी स्टोरी कवर करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट स्टोरी है। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने एक बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि यूएस गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक अनाउंसमेंट से पहले अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी गई। उनका कहना है कि यह ट्रेडिंग एक इनसाइडर ट्रेडिंग का संकेत देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? जब किसी को कोई गवर्नमेंट या पॉलिसी अनाउंसमेंट का पहले से ही पता हो और वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कोई ट्रेड लेता हो, तो यह एक इनसाइडर ट्रेडिंग की सिग्नल है। यह इलीगल भी है। नितिन कामत जैसे रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री फिगर का यह एलिगेशन बहुत सीरियस है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसे प्रोमिनेंटली कवर किया है। अब यह देखना होगा कि यूएस अथॉरिटी इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होगी यह स्टोरी आगे बढ़ेगी। इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए यह एक लेसन है। जब भी कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट आती है और मार्केट में अनयूजुअल मूवमेंट होती है, ये हमेशा एक्सीडेंट नहीं होता है। मार्केट में इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक होती है। मीन्स रिटेल इन्वेस्टर के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस और पेशेंस रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा वेपन है। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि यूएस ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई। अभी यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल कंट्रीज पर टैरिफ लगाए हैं। गोल्ड इससे अलग नहीं है। यूएस ने गोल्ड इंपोर्ट्स पर ड्यूटी क्यों बढ़ाई? क्योंकि एक तो रेवेन्यू जनरेशन का कंसर्न था, दूसरा डोमेस्टिक गोल्ड इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था और तीसरा ये ब्रॉडर टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा था। अब जब यूएस में गोल्ड इंपोर्ट महंगा हो गया तो यूएस में गोल्ड की डिमांड टेम्पररी सर्ज हुई, क्योंकि बायर्स ने ड्यूटी लागू होने से पहले स्टॉक अप कर लिया था। इस प्री ड्यूटी बाइंग रश में ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस को पुश मिला है और ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस बढ़े तो इंडिया में भी गोल्ड फ्यूचर को में रिएक्शन देखा गया। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर इंडिया में 7% तक रैली किए। यह द हिंदू की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह एक सिग्निफिकेंट सिंगल डे मूव है। गोल्ड और सिल्वर दोनों एमसीएक्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाता है। एमसीएक्स जिसने पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है, उसके लिए यह वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम मतलब है और रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर ने इंडिया में 7% तक की रैली दिखाई। यह एक बहुत बड़ा सिंगल डे मूव था। इस रैली के पीछे डायरेक्टली यूएस हाइक है, ऑब्वियसली न्यूज़ है। जब ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं तो इंडिया के एमसीएक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है। भले इंडिया का डोमेस्टिक ड्यूटी अलग है, लेकिन ग्लोबल गोल्ड प्राइस बेंचमार्क ही लोकल प्राइस डिटर्मिनेशन करता है। सिल्वर ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। गोल्ड और सिल्वर रेशियो में भी चेंजेस आए हैं। ट्रेडर्स ने इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाया है। दोस्तों, गोल्ड ड्यूटी हाइक के सबसे बड़े दो बेनिफिशियरी कौन निकले? गोल्ड लोन कंपनीज। पहली है मन्नापुरम फाइनेंस, दूसरी आईआईएफएल फाइनेंस। दोनों 11% तक उछले। ये कैसे काम करता है? जैसे कि गोल्ड लोन कंपनीज पहले गोल्ड को कोलेट्रल के रूप में रखकर आपको लोन देती है। जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो कोलेट्रल की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब कस्टमर को सेम गोल्ड पर ज्यादा लोन मिलता है और कंपनीज का लोन बुक वैल्यूएबल हो जाता है। साथ ही आईआईएफएल फाइनेंस के केस में एक और पॉजिटिव था। निर्मल जैन ने 476 करोड़ के टैक्स ऑर्डर पर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यह रूटीन टैक्स मैटर है और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। इस क्लैरिफिकेशन से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और स्टॉक्स 8% तक ऊपर गया। मन्नापुरम फाइनेंस और आईआईएफएल फाइनेंस ये दोनों गोल्ड लोन एनबीएफसीज हैं जो डायरेक्टली गोल्ड प्राइसेस को बेनिफिट करते हैं। राइजिंग गोल्ड प्राइसेस इनके लिए एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटन की। अब सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टोरी, एनडीटीवी प्रॉफिट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाइटन
टाइटन 5 ट्रेडिंग सेशंस में 8% तक गिरा। क्यों? गोल्ड ड्यूटी हाइक फियर्स। टाइटन का तनिष्क ज्वेलर बिजनेस गोल्ड पर डिपेंडेंट करता है। जब गोल्ड ड्यूटी बढ़ती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है। ये तो टाइटन इसे कंज्यूमर को पास करे जिससे डिमांड घटे, या खुद एब्जॉर्ब करे जिससे मार्जिन स्क्वीज हो। दोनों सिनेरियो में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, लेकिन यह एक बड़ा लेकिन है। मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन पर 30% अपसाइड का टारगेट दिया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जब किसी स्टॉक पर बुलिश होते हैं तो उसके पास डीप रिसर्च और एनालिसिस भी होती है। मॉर्गन स्टैनली का थीसिस है कि टाइटन का ब्रांड मोट है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गोल्ड प्राइसेस हेडविंड्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तनिष्क इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है। लॉन्ग टर्म में टाइटन की स्टोरी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में भले ही 8% की गिरावट हुई हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन विंडो हो सकती है। दोस्तों, टाइटन की तरह अन्य ज्वेलरी स्टॉक्स में भी गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक से इफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि स्काई गोल्ड और कल्याण ज्वेलर्स, दोनों ही 6% तक नीचे आए। कल्याण ज्वेलर्स का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस स्टॉक्स पर पहले से ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट था, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल फंड मैनेजर को रिश्वत देने का एलिगेशन भी इस पर पहले से ही था। इस स्टिग्मा के ऊपर अब गोल्ड ड्यूटी हाइक का प्रेशर आ गया। ये डबल इम्पैक्ट किया। स्काई गोल्ड एक स्मॉलर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट होती है। लार्ज ब्रांड लाइक तनिष्क हैव पावर प्राइस, सो वो पास ऑन कर नहीं सकते। स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल। स्काई गोल्ड एक स्मॉलर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट होती है। लार्जर ब्रांड जैसे कि तनिष्क वो प्राइसिंग पावर को पास ऑन कर सकती है कॉस्ट के ऊपर, बट स्मॉलर जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो स्ट्रगल करेंगे इस बार। ज्वेलरी सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि कमोडिटी प्राइस चेंजेस किसी भी सेक्टर को ओवरनाइट कंप्लीटली डिफरेंट इफेक्ट कर सकती है। ज्वेलरी कंपनीज गोल्ड पर डिपेंडेंट है, गोल्ड वोलेटाइल है, इसलिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते समय कमोडिटी रिस्क को जरूर फैक्टर इन करना चाहिए। दोस्तों, सेंको गोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी हाइक अनाउंसमेंट के बाद एक बाइंग रश आई है। कस्टमर स्टोर्स में आकर गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि बाइंग रश है। कस्टमर को डर लग रहा है कि गोल्ड और महंगा हो सकता है, ड्यूटी हाइक हुई तो प्राइस बढ़ेंगे, इसलिए अभी खरीद लो। लेकिन सेंको गोल्ड एमडी ने एक कंसर्न यह भी एक्सप्रेस किया है, जो कि है वॉल्यूम। प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म में बाइंग रश होती है, लेकिन सस्टेन हाई प्राइस से ओवरऑल वॉल्यूम डिमांड कम होती है। स्पेशली प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स ज्वेलरी परचेज डिले या कैंसिल करते हैं। ये ज्वेलरी सेक्टर की एक फंडामेंटल चैलेंज है। गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, हाई प्राइसेस अट्रैक्ट बायर्स, गोल्ड एज ए ज्वेलरी, हाई प्राइसेस रेपल बायर्स। ये टेंशन हमेशा चलती रहेगी। दोस्तों, GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस पब्लिश की है। उनके अकॉर्डिंग यूएस में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सीधी बात है दुबई से इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये कैसे होगा? दुबई एक मेजर ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग हब है, ये सब जानते हैं। इंडिया से भी लोग वहीं से लेके खरीद के आते हैं। यूएस में ड्यूटी बढ़ी तो यूएस बाउंड गोल्ड का एक हिस्सा दुबई में रुक जाएगा या रिडायरेक्ट होगा। अब रिडायरेक्ट कहाँ होगा? और दुबई से इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट चैलेंज पहले से ही बने हुए हैं, तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। अगर दुबई से मोर अफोर्डेबल गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में आएगा तो ये डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन साथ भी साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा इससे, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट पेमेंट में डॉलर जाएंगे। यह मैक्रो पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ड्यूटी एक कंट्री में चेंजेस दूसरे कंट्री के ट्रेड पैटर्न्स को इफेक्ट करती है। ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट इसी तरह से दोस्तों इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।